3 दिन के बुखार का मारा ज़ैनुल आबिदीन, 3 दिन की प्यास का निठाल ज़ैनुल आबिदीन, तलवार संभाली आगे बढ़े और जुमला इरशाद फरमाया था, जालिमो अब ये मत समझना अभी करबला है, फरमाते इम्तिहान का वक्त खत्म हुआ, अब शान का वक्त शुरू हो चुका है। अगर अब कोई आगे बढ़ा, फरमाने लगे कि बस 22,000 नहीं, फिर तो 22 लाख भी कम पड़ेगा। ये कह के जब कहा था पीछे हट गए सब। अल्लाह अकबर, फिर मशीयत इलाही से कैदी बनी। सुनो करबला के कैदियों की कहानी सुनो। जब ये काफिला चलने लगा ना, काफिला जाने से पहले एक सरदार आया यजीदियों का, उसने कहा सज्जाद, कहा क्या? कहा कल रवाना होना है, तैयारी कर लो। आपने कहा था मुसाफिरों की कोई तैयारी नहीं है, जब चाहे ले चले। तारीख में सबसे पहले बेड़ियां इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में पड़ी। हथकड़ी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में सबसे पहले डाली गई, गले में तोक डाला गया। क्या था तोक जानते हो? इतना वजनी तोक था कि यह सफर करबला से शाम तक, मतलब दमिश्क तक हुआ। पूरा सफर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ऐसे झुक के किया था, इसके वजन की वजह से, जैसे नमाजी रुकू किया करता। अल्लाह अकबर। ये जब पहनाया गया तो काफिला चला। 72 नेज़े थे, 72 सर थे, 64 औरतें थी, 26 बच्चियां थी, एक मर्द तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आवाज समझ में आई ना सबको? 72 नेज़े, 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चियां, एक मर्द तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ये काफिला चला कैसे? सबसे आगे इमाम हुसैन का सर, उनके पीछे बाकी शहीदों के सर, सबसे पीछे नेज़े पे अली असगर का सर था। सबसे आगे कैदियों में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदल थे, हजरत सैयदा ज़ैनब ऊंट की नंगी पीठ पर थी, उनके पीछे 26 बच्चियों की सवारियां थी, सबसे पीछे सवारी पे हुसैन की सकीना थी। आज वो कैदी बनाए गए हैं जो कयामत में हम मोमिनीन की माओं को दोज़ख से आजाद कराएंगे। अल्लाह अकबर। आज उनके हाथों में जंजीरें हैं जो हम गुनाहगारों की दोज़ख से जंजीरें खुलवा के जन्नत दिलवाएंगे। काफिला चला, अजीब मंजर था जब ये 13 मुहर्रम को काफिला चला करबला से। कितनी मुहर्रम को? 13 मुहर्रम को जब ये वापस आया था ना काफिला, 13 मुहर्रम को चला। सफर करते रहे, चलते 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 27 मुहर्रम आ गई। मैंने बहुत से वाकयात छोड़ दिए, बीच के बहुत सारे वाकयात छोड़ दिए हैं, बस कुछ बातें। कितनी मुहर्रम आ गई? 27 मुहर्रम आ गई। 27 मुहर्रम को जब ये काफिला शाम के वक्त ठहरा, अजीब किस्सा है यार ठहरने का भी। जब यजीदी शाम को पड़ाव करते थे तो कहते थे पड़ाव करो, तो सारे खेमे लगाए जाते थे, लेकिन नबी के घर की शहजादियां बगैर किसी खेमे के तपती हुई रेत पे बैठ जाया करती थी। उसी रेत पे वुजू भी करना है, उसी रेत पे कुरान भी पढ़ना है। कौन सा जुल्म करबला वालों के साथ ना हुआ? उसी हालत में अल्लाह अकबर, फर्श पे सोना उनके लिए आलीशान खेमे थे, मेरे नबी के घर की बेटियों के लिए सिवाय आसमान के कोई शामियाना न था। बैठ जाती, लेकिन अब सरों को संदूक में रखा जाता था, इसलिए कि हुक्म था कि सारे सर हिफाजत के साथ यजीद के दरबार में पहुंचाए जाएं। सबसे ज्यादा जरूरी था हुसैन के सर को पहुंचाना, तो जिस सारे सरों को संदूक में शाम को रखा जाता, और उसके बाद इमाम हुसैन का सर जिस संदूक में रखा जाता उसको ताला लगाया जाता, इसलिए कि सबसे ज्यादा उस दिन उस काफिले की निगरानी जिम्मेदारी हारिस इब्न अकीदा की थी। वो कहता मैं था तफ्तीशी ऑफिसर, छान पटक करना, जांच करना मेरी फितरत थी। कहने लगा 13 मुहर्रम से काफिला चला था, सब सो जाते थे लेकिन हुसैन की सकीना नहीं सोती थी। जानते हो ये सकीना वो है जिसका करबला में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सब ने कुछ न कुछ लुटाया है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे हुसैन की सकीना का नुकसान करबला में, सबसे ज्यादा इसका खर्च हुआ है करबला में। हारिस इब्न अकीदा कहता है सब सोते थे
लेकिन मैंने कभी इस बच्ची को सोते नहीं देखा। कहने लगा, मैं सोचने लगा आज देखो ये बच्ची जागती क्यों है। इसने कहा मेरी ड्यूटी थी, मैं कुर्सी पे बैठ गया और ऐसे बैठा जैसे लोग सो जाया करते हैं। कहा मैंने आंखों को बंद किया, क्या देखता हूं कि ये बच्ची धीरे धीरे चलते चलते मेरे पास आई है। इसने मेरी कुर्सी का चक्कर लगाया, गौर से मेरा चेहरा देखा। कहा 27वीं शब की अंधेरी रात थी। इसने ये सोचा शायद मैं सो रहा हूं। बच्ची ने मुझे देख के कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है आज तूने इसे सुला दिया है। कहा ये कह के बच्ची चली है। मैं देख रहा था बच्ची कहां जा रही है। कहा बच्ची गई सबसे पहले उस संदूक के पास पहुंची है जिस संदूक में अली असगर का सर रखा हुआ था। कहता मैंने देखा बच्ची गई, जाने के बाद बच्ची ने संदूक खोला है और उसके अंदर से वो सर निकाला है जो हजरत अली असगर का सर था। बच्ची ने अपने दामन से भाई का सर साफ किया है। वो साहिब अजीब रिश्ते होते हैं बहन और भाई के। मैंने पहले बताया था अगर भाई पैदा ना हो तो सजदे में गिर के बहनें दुआएं मांगती हैं, अगर पैदा हो जाए तो मां बन के बहनें पाला करती हैं। अल्लाह अकबर, ये वही सकीना है और ये वही असगर है। अल्लाह अकबर, निकाला है सर और गोद में रखा है। उसके बाद दुपट्टे से साफ किया, सीने से लगाया और सीने से लगा के कहा था असगर सो जा। मैं झूला कहां से लाऊं, जिस झूले में तुम लेटा करते थे वो झूला करबला रह गया है। इतना कहते कहते हजरत सकीना की आंख में आंसू आ जाते हैं। सीने से भाई के सर को लगाया। वो कहता मेरा कलेजा हिलने लगा जब हुसैन की सकीना को भाई से प्यार करते देखा। कहा कहने लगी असगर तुझे क्या पता है, जब बाबा तुझे खेमे से लाए थे मैं तनाबे की आड़ में खड़े होके देख रही थी। जब हुरमला ने तीर का निशाना लगाया था असगर मैंने हाथ का इशारा करके कहा था जालिम मेरे असगर पे तीर मत चलाना, इसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। कहा असगर तुझे क्या पता है, जो तीर तेरे लगा था उसका कद बड़ा था, तेरा कद छोटा था। जो तीर तेरे मारा गया था उसका वजन ज्यादा था, तेरा वजन कम था। ये कहते कहते हजरत सकीना ने असगर को सीने से लगाया है। उसके बाद दामन में रखा है अपने बहन के सर को झूला झूला के कहा था असगर पालना तो न सही, कम से कम बहन की गोद में सो जा। कहा कुछ देर जब असगर से सकीना ने बात की है, कहा ऐसा लगता था मेरी चीख निकल जाएगी, लेकिन उसके बाद हुसैन की सकीना ने असगर का सर चूमा है। चूमने के बाद फिर संदूक में रख के कहा था असगर तू सो जा, मुझे अकबर से मिलना है, बड़े भाई से मुलाकात करनी है। कहा हुसैन की सकीना है। फिर अपनी जगह से उठी है और उस संदूक के पास आई है जिस संदूक में अली अकबर का सर रखा हुआ है। कहा उसने आकर के बड़े प्यार से संदूक खोला, आहिस्ता से संदूक खोला कहीं इसकी आंख ना खुल जाए। ये कहता मैं तो जाग ही रहा था। कहा बच्ची ने सर निकाला, भाई के सर पे खून को साफ किया, जुल्फों को पोंछा, पोंछने के बाद माथा चूम के कहा था अकबर मदीने जा रही हो, अगर सुहरा पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगी। अल्लाह अकबर का इतनी बात कही थी और उसके बाद हजरत सकीना ने अली अकबर को सीने से लगा के कहा था अकबर काश तूने बाप की हालत देखी होती। जब तुम मैदाने करबला आए थे तो बाबा के बाल काले थे, लेकिन जब तुम्हें उठा के लाए हैं तो बाबा के सारे बाल सफेद हो चुके थे। अल्लाह अकबर। उसके बाद जल्दी जल्दी कहा अकबर तुम आराम करो, मुझे बाबा से मिलना है। और यार अजीब रिश्ता होता है बाप का बेटी के साथ। मैंने तो यहां तक देखा है अगर बेटी बहुत खुश होती है तब भी बाप रो दिया करता है, अगर बेटी गम में होती है तब भी बाप रो दिया करता है। अजीब रिश्ता बाप और बेटी के साथ होता है। जरा सोचो तो सही। आज तुझे इस रिश्ते के बारे में एक बात बता दूं, बाप बेटी का रिश्ता कितना गहरा होता है। सैयदा फातिमा ज़हरा उम्र शरीफ अभी 5 साल है। आप एक गली से गुजर के आ रही है, रास्ते में अबू जहल खड़ा था, उसने मेरे हुजूर की शान में गुस्ताखी की। तो साकिब अगर कोई बाप को बुरा कह दे तो बेटे तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बेटियां बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। और फिर बेटी भी नबी की बेटी और सैयदा फातिमा अबू जहल ने बुराई की ठहर गई। कहने लगी जालिम ज़बान को लगाम दे, मेरे बाप को झूठा ना कह, मेरे वालिद सच्चे हैं तुम झूठे हो। इतनी बात कही थी। अबू जहल आगे बढ़ा, सैयदा फातिमा की गर्दन पे तमाचा लगाया। अल्लाह अकबर। तुम सब जानते हो कभी मेरे नबी ने गुस्सा नहीं किया, कभी किसी के हक में बद्दुआ नहीं की, कभी किसी के हक में मेरे हुजूर कभी तबाह की नियत से ना निकले। लेकिन जब अबू जहल ने हजरत फातिमा के तमाचा लगाया, रोते हुए घर आई है, मेरे हुजूर ने सैयदा की आंख में आंसू देके जमीन पे बैठ गए, बाजू फैलाए, आंख में आंसू आ गए और नबुव्वत की आंखें बरसने लगी। हुजूर ने फरमाया था फातिमा क्या बात है, क्यों रो रही हो। जब पूरी बात बयान की मेरे हुजूर को जलाल आ गया, गुस्सा आया। फरमाया जाओ अबू सुफियान के पास जाओ और उनसे जाके कहो अगर वो इसका इंतकाम लेते हैं तो बताएं, अगर वो नहीं लेंगे तो आज मोहम्मद खुद अपनी बेटी का इंतकाम लेके दिखा दे। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर इसकी तफसीर में फरमाते हैं हजरत फातिमा गईं
अबू सुफियान के दरवाजे पे और जाने के बाद कहा, चचा मेरे वालिद ने ऐसे ऐसा कहा। दुश्मन है भी अबू सुफियान भी। जब बेटी गई तो चेहरा नहीं बिगाड़ा, यूं बाजू फैलाए और फैलाने के बाद हजरत फातिमा को गोद में उठाया, अबू जहल के दरवाजे पे लाए और लाके बाहर बुलाया और फरमाया, सैयदा बेटी फातिमा मार तमाचे। इतनी बात कही, हजरत फातिमा की आंख में आंसू आए। कहने लगी, चाचा हमारे वालिद ने बदला लेना नहीं सिखाया, माफ करना सिखाया, माफ करना सिखाया। जब इतनी बात कही, हम बदला नहीं लेंगे। हजरत अबू सुफियान आगे बढ़े, हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा, अपने हाथ से 4 तमाचे लगा। हजरत फातिमा मुस्कुराई, कहने लगी, जाओ बेटे बेटी। हजरत फातिमा वापस आई, मेरे हुजूर ने बेटी को मुस्कुराता देखा, फिर रो दिए। मैंने कहा था ना, बाप बेटी को तकलीफ में तो दे के फिर भी रो देता, और कुछ देखे तब भी रो देता। फरमाया जाओ। आ गई, मेरे हुजूर ने मुस्कुराते देखा, फिर रो दिए। अब क्या हुआ, पूरी बात बताई हजरत फातिमा ने। मेरे हुजूर ने नबुव्वत वाले हाथ उठा दिए। या अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी फातिमा को खुश किया है, या अल्लाह इसे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मोहम्मद की झोली में ना डाल दे। ये है बेटी और बाप का रिश्ता। समझ रहे मेरी बात? ये रिश्ता है बाप और बेटी का। हारिस इब्नुल अकीदा कहता है, हजरत अली अकबर के सर को संदूक में रखा और उसके बाद हजरत फातिमा हजरत सकीना आगे बढ़ी। कहती धीरे धीरे आई, आने के बाद फिर वहां पहुंची जहां पर हुसैन का सर रखा हुआ था। का उस संदूक के पास आई, बेटी बहुत खुश थी। का आज बाप के चेहरे को चूमने का मौका मिल जाएगा। फरमाती है, मैं तुमको, हारिस इब्नुल अकीदा कहता है, आई हजरत सकीना और जब आके देखा संदूक में ताला लगा था। का उन्होंने ताला लगा देखा, बस आंख में आंसू आ गए। हाथ उठा के कहती है, या अल्लाह तू जानता है 13 मुहर्रम से 27 मुहर्रम आ गई है, बेटी पैदल चलती आई है, आंख भर रात भर आंख नहीं लगी है, इसी इंतजार में चलती रही हूँ। काश किसी दिन बाप का माथा चूमने का मौका मिल जाए, काश किसी दिन बाप का चेहरा चूमने का मौका मिल जाए। ए मेरे अल्लाह, आज इसमें ताला लगा हुआ है। कब बच्ची ने जब इतना कहा है, कब मुझे डर लगने लगा। मैं सोचने लगा, सकीना कहीं मेरे लिए बद्दुआ तो नहीं कर रही है, अगर इसने बद्दुआ कर दी तो फिर तबाह कर दिया जाऊंगा। कब मैंने कान लगा के सुना तो कह रही थी, या अल्लाह जो यूसुफ के लिए ताले लगे थे वो 7 ताले थे, वहां यूसुफ थे, यहाँ तेरे महबूब की नवासी सकीना है। या अल्लाह तूने यूसुफ के लिए 7 ताले तोड़े थे, यहाँ तो 1 ताला है। या अल्लाह अपने महबूब की शहजादी सकीना के लिए ताले का तोड़ दे, ये इंतजाम कर दे, मुझे बाप का चेहरा देखना है। का इतनी बात सकीना ने रो के कही थी। का मेरा जी चाहता था कि मैं चाबी निकाल के सकीना को दे दूं, लेकिन फिर मैंने फैसला किया, क्यों दूं चाबी सकीना को? सकीना कोई लावारिस तो नहीं है। मैं जानता हूं कि सकीना वो है कि जिसका अर्शो वाला खुदा भी वारिस है, फर्शो वाला मुस्तफा भी वारिस है। क्या जरूरत चाबी देने की? कहा मैंने चाबी नहीं दी। कहा भी हाथ नीचे नहीं आए थे। कहा जब सकीना ने देखा ताला टूट के पहले जमीन पे आ गया था। कहते सकीना के हाथ नीचे बाद में आए, ताला टूट के पहले नीचे आ गया। और अजीब मिलन था फिर बाप बेटी का। कौन लिखे इस तारीख को? वो कहता 27वीं शब थी, चांद भी छुपा था, सूरज तो था ही नहीं, रात थी। कहने लगा अंधेरा था। जैसे ही सकीना ने संदूक का ढक्कन खोला, कहता पूरे मैदान में ऐसी रोशनी निकली जैसे कि आसमानों से चांद जमीन पे उतर आया। का मेरी भी आंख खुल गई कि ये उजाला कैसा। मैंने यूं देखा कुछ न था, फिर देखा तो सरे हुसैन से ये रोशनी निकल रही थी। और यार सच वो है जो सर चढ़ के बोला करता। ये सदाकत थी इनकी। दुश्मन कहते कि ये रोशनी हुसैन